नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी प्रकाश के बारे में और प्रकाश में हमने परावर्तन की परिभाषा और इसके नियम के बारे में जानकारी करी है। आज हमारा जो अगला टॉपिक है इस प्रकाश में ही जो कल हमने पीछे बात की थी लास्ट में, कल हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं कि दर्पण क्या है। हाँ दोस्तों, ये दर्पण है क्या? तो हम सभी जानते हैं कि जिसमें भी हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो क्या है? दर्पण है। अब दर्पण के रूप में हम सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण दो रूप में होता है, समतल रूप में और गोलीय रूप में। तो आज का एक विचार है दोस्तों कि हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और सकारात्मक सोच के साथ अच्छे प्रयास के साथ पढ़ते रहिए। दोस्तों हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण दर्पण के दो प्रकार हैं। कौन से? एक तो समतल, दूसरा है गोलीय। दो प्रकार के दर्पण हमें देखने को मिलते हैं। अब परावर्तन की घटनाएं भी कितने प्रकार की है? परावर्तन की घटनाएं भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन सी? नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित और विसरित परावर्तन। हम जब भी कोई स्पष्ट बिंदु के रूप में कोई प्रकाश प्राप्त करते हैं, पर प्रकाश का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो वह तो होता है हमारा नियमित। और प्रकाश का कुछ भाग ही हमारे तक पहुंच पाता है, हम तक पहुंच पाता है, वो होता है विसरित परावर्तन। जैसे ये एक समतल जगह है, प्रकाश की कोई किरण यहाँ आपतित हुई और यहाँ से वापस परावर्तित हो गई। दूसरी किरण आई, यहाँ पर आपतित हुई, वापस परावर्तित हो गई। तो समतल जगह पर तो जो परावर्तन होता है वो कौन सा होता है? नियमित, क्योंकि एक निश्चित दिशा में ही जा रही है। विसरित परावर्तन के लिए यहाँ पर एक कोई उबड़ खाबड़ खुरदरी जगह है, तो अगर प्रकाश की किरण कोई यहाँ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पर परावर्तित हो जाती है। फिर कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर आपतित हुई, तो इस प्रकार तिरछी चली जाती है। तो और अगर अब हम प्रकाश की किरण को आपतित करें तो वापस ऊपर की ओर चली जाती है। ये कौन सा परावर्तन है? ये है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में हम देखते हैं कि घर में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट तो नहीं आता है, परंतु खिड़कियों से या दरवाजों से हमारे घर के अंदर प्रकाश आ जाता है, तो वो है विसरित परावर्तन की वजह से। और जहाँ पर किसी खिड़की से या कोई रोशनदान है वहां से सीधा प्रकाश आ रहा है सूर्य का, वो कहाँ से आ रहा है? नियमित परावर्तन। तो सूर्य का जो सूर्य की धूप आ रही है सीधी, वो तो है नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन हुआ किससे? किसी कांच से या कोई चमकीली सतह है उससे जो समतल है उससे क्या हो रहा है? विसरित परावर्तन, सॉरी, नियमित परावर्तन हो रहा है। और खुरदरी जगह से अगर हमारे घर में प्रकाश पहुंच रहा है, प्रकाश का कुछ भाग पहुंच रहा है, तो वो क्या है? विसरित परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, ये तो परावर्तन की बात थी कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। हम घर के हर कोने में प्रकाश चाहते हैं तो वो विसरित परावर्तन से ही संभव होता है, क्योंकि विसरित परावर्तन में उबड़ खाबड़ जगह से परावर्तन होता है और टेढ़ी मेढ़ी किरणें जाती है प्रकाश की, तो सभी जगह पर पहुंच जाती है। नियमित परावर्तन में तो एक निश्चित जगह पर प्रकाश पहुंच पाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने दर्पण की बात करी है और दर्पण हमारे दो है। कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहले हम बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण, हम जो भी दर्पण हमारे घर में हम उपयोग में लेते हैं बाल बनाने के लिए या चेहरा देखने के लिए, वो सामान्यतः हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में एक भाग क्लियर होता है और दूसरे भाग के पीछे परावर्तक पृष्ठ की पॉलिश की होती है। जैसे ये कोई दर्पण है, तो पहले हम क्या करते हैं? कोई कांच लेते हैं और कांच के एक तरफ परावर्तक पृष्ठ चमकीले पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है।
ठीक है। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है इस ओर का, ये भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, अर्थात इसमें प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं कि इसमें एक तो जो परावर्तन होता है वो कौन सा होता है, पार्श्व परावर्तन होता है, अर्थात दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। यह कंडीशन किस में होती है, यह कंडीशन होती है समतल दर्पण में। बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, समतल दर्पण की कंडीशन तो वो कौन सी है, पार्श्व परावर्तन। अब हमें जो कोई जैसे यहाँ पर पी कोई जो हमारा बिंब है उसकी दूरी दर्पण से कितनी है, माना 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। तो हमें प्रतिबिंब भी अंदर कितने मीटर पर दिखाई देगा, 2 मीटर पर। अगर बिंब पी की दूरी 2 मीटर है दर्पण से, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने मीटर बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर हमें बनता हुआ प्रतीत होगा। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, क्योंकि इसको पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीछे से क्या है, अपारदर्शी। ये पारदर्शी है नहीं, तो अपारदर्शी होने से यहाँ पर सामने इसको प्राप्त कर नहीं सकते हम, तो अंदर आभास कर पाते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार हमने समतल दर्पण के बारे में स्पेशली पढ़ा है। अब हम आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण की। अगर दोस्तों आपको लगता है कि समतल दर्पण में कुछ पॉइंट पीछे छूट गए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपको हम अच्छी तरह से पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है जो दर्पण में गोलीय दर्पण। हाँ दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के 2 रूप है। गोलीय दर्पण के कितने रूप हैं, 2 रूप। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के 2 रूप कौन से हैं उनकी हम बात करें तो हम नोट करें कि पहला रूप कौन सा है, अवतल दर्पण। तो दूसरा रूप हो गया हमारा उत्तल दर्पण। दोनों ही दर्पण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो बहुत ज्यादा काम आता है और अवतल दर्पण उससे भी कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब हम इनकी व्याख्या करें कि अवतल दर्पण कौन सा होता है। तो देखिए, हम एक रेखा चित्र बना रहे हैं। एक गोला, हमने एक गोला लिया, इस गोले को एक भाग को इतना काट लिया, तो ये कौन सा रूप बना, यह रूप बना। अब इस पर हमने क्या है, बाहर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। कौन से भाग पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। तो जो ये अंदर धसा हुआ भाग है स्पेशल, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। कौन सा भाग, जो अंदर धंसा हुआ भाग है। इसी प्रकार हमने क्या किया, उत्तल दर्पण के लिए भी मान लीजिए यहां से एक गोला, ये इतना गोला काटा और इस गोले पर पीछे की ओर हमने क्या कर दी, परावर्तक पदार्थ है कोई भी जो चमकीला पदार्थ है उसकी पॉलिश कर दी। तो जो सामने वाला भाग है ये क्या कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अर्थात यहाँ से प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल और अवतल में अंतर क्या है कि अवतल अंदर दंसा भाग, अंदर दशा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। और जो इसकी बात करें हम उत्तल की, इसमें क्या है, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है।
देखिए आप सभी समझ गए होंगे कि अवतल का तो अंदर दर्शा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और उत्तल दर्पण का बाहर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, इनसे प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। हम स्पेशली थोड़ी प्रतिबिंबों की हम जानकारी करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। कौन सा दर्पण बना रहे हैं? अवतल। तो हम रेखा चित्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार हम एक कोई गोले का भाग ले रहे हैं और इसके बाहर उभरे हुए भाग पर चमकीले पदार्थ की पॉलिश कर रहे हैं। अब इसमें जो अंदर धसा हुआ भाग है वो क्या करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। हाँ, हम अगर घरेलू चम्मच की बात करें, अगर कोई नया चम्मच है तो उसका जो अंदर धसा हुआ भाग है उसको उसमें अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता हुआ दिखाई देगा। और बाहर तो अंदर धसा हुआ भाग है वो तो अवतल दर्पण का होगा। जो बाहर उभरा हुआ भाग है उस पर अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो कौन सा कर्म करेगा? उत्तल दर्पण का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, अंदर धसे हुए भाग से जो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब तो आभासीय, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि इन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिखाई कैसा देगा? उल्टा दिखाई देगा या सीधा दिखाई देगा? तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। अगर हम चम्मच को लें और चम्मच में अगर साफ चम्मच है बड़ा, तो उसमें अगर हमारी शक्ल देखें तो जो अवतल भाग है, कौन सा भाग? अवतल। देखिए दोस्तों, इस चित्र में गौर करिए, यहाँ पर जो अंदर धसा हुआ भाग है चम्मच का, उसमें अगर हम हमारी शक्ल देखें तो हमारा चेहरा उल्टा दिखाई देगा। अर्थात जो सर के बाल है वो तो नीचे दिखाई देंगे और जो हमारी ठुड्डी है वो कैसी दिखाई देगी? ऊपर दिखाई देगी। अर्थात हमारा चेहरा उल्टा दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, पर तो बनेगा कैसा? उल्टा बनेगा। किसमें? अवतल अवतल दर्पण में। अब दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। उससे पहले हम बता दें आपको कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो शेविंग करने के लिए दर्पण काम में लेते हैं, उसमें चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसके क्या उपयोग है? आजकल हम जो हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने भाइयों ने धीरे धीरे बढ़िया खोज करी है कि जो भी अवतल दर्पण पर ये जो मुख्य अक्ष है ये ध्रुव है, और अगर इस गोले को हम पूरा बनाएं तो इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा? वक्रता केंद्र सी। और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव जो हम ओ या पी किसी से भी निरूपित करें, इनके जो बीचों बीच की दूरी है, यहाँ पर हमें एक मिलेगा बिंदु, उसे क्या कहेंगे हम? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, कहाँ पर? दर्पण पर। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अगर एक किरण यहाँ से गुजरे तो ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजरती हुई हमें मिलेगी। तो जहाँ से गुजरती है और दो किरणें आपस में क्रॉस करती है, वहां पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। तो दोस्तों, ये फोकस बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के लिए मुख्य शर्त है कि दो किरणें परस्पर काटने पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमारे जो घर में डिश एंटीना है उसमें जो रिसीवर है वो फोकस बिंदु पर ही आता है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आपतित होती है परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर क्या होती है? केंद्रित होती है, एकत्रित होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि इस पर सभी किरणें एक जगह केंद्रित हो रही है, अभिसारित हो रही है। अब देखिए दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग, अवतल दर्पणों का आजकल उपयोग करने लगे हैं कि जो यहाँ फोकस बिंदु है यहाँ पर अगर जल रख दिया जाए ठंडा, तो इस फोकस बिंदु पर अगर सूर्य के प्रकाश को हम एकत्रित करें, फोकस बिंदु पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करें, तो यहाँ पर जल गर्म हो जाता है और गर्म जल से जो भाप निकलती है उस भाप से क्या किया जाता है? टरबाइन घुमाई जाती है। क्या घुमाई जाती है? टरबाइन। और इस टरबाइन को घुमाकर इससे क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। क्या बिजली बनाई जाती है? बिजली।
तो जो प्रकाश सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो तो वोल्टेज सेल से बनाई जाती है, परंतु यहाँ पर प्रकाश सौर ऊर्जा से भी बनाई जाती है। सौर ऊर्जा कौन सी? सौर ऊर्जा से डायरेक्ट सूर्य की जो ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा, उसको किस में बदल जाता है? उससे जल गर्म किया जाता है, और जल गर्म करके जो भाप बनती है, भाप से क्या कराया जाता है? टरबाइन घुमाई जाती है, और टरबाइन से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमने जो अवतल दर्पण है उसके बारे में जो विशेष जानकारी करी है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। और फिर भी अगर कुछ बचा है शेष अवतल में तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और कल का अगला वीडियो है उसमें हम उत्तल दर्पण के बारे में पूर्ण जानकारी करेंगे, क्योंकि वीडियो हमें एक लिमिट तक ही अगर बनाएं तो आपके लिए भी पढ़ने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों, जो रिवीजन करने का काम है उसमें ये बहुत ही आसान है। और अगर हमारी पढ़ाई हुई बातें अगर आपको समझ आती है या आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें भी उम्मीद बनती है आगे अच्छा पढ़ाने की। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आपको देते रहे। धन्यवाद दोस्तों।